नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, किस तरीके से आप इनके जरिए भी पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों आपने न्यूज़ चैनल्स पर या फिर तमाम एक्सपर्ट्स को सुनते हुए देखा होगा कि आज अपना मार्केट इतना गिर गया या फिर इतना उठ गया, या फिर आज मार्केट या फिर आज निफ्टी 2% भाग गया, सेंसेक्स 1% गिरा। आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा। तो निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो तो एंड तक देखना ही चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ही बताना चाहूंगा, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो बेस्ट ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है। वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए और इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कीजिए। अब बात करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों एक ऐसे इंडेक्स हैं जिनसे हम मार्केट के डायरेक्शन का पता चलाते हैं। मान के चलिए निफ्टी 1% ऊपर भागा है तो ये कहा जा सकता है कि आज मार्केट ऊपर गया है, और अगर ये देखें कि निफ्टी 1% नीचे गया तो ये कहा जाता है कि मार्केट 1% गिरा है। तो निफ्टी और सेंसेक्स में ऐसा क्या है कि इनसे हम मार्केट के डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है कि भारतीय शेयर बाजार के अंदर टोटल 5000 के आसपास कंपनियां हैं। तो अर्थ है कि सभी कंपनियों को एक को खोलें कि भाई ये 1% ऊपर गई, ठीक है, दूसरी खोलें ये नीचे गई है, तीसरी ऊपर नीचे, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, 10, 50, तो 5000 कंपनियों को यार लगातार देखना कि कौन ऊपर गई है कौन नीचे गई है, उसके बाद डिसाइड करें कि मार्केट ऊपर मार्केट चढ़ा है या फिर गिरा है। तो ये तो बहुत ही मुश्किल या फिर असंभव सा काम है भाई, सभी लोग ये सब नहीं करने वाले। तो भाई इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दो सामने आए चीज, वो है एक निफ्टी, दूसरा है सेंसेक्स। तो निफ्टी में क्या है, भारत की टॉप 50 कंपनियों को डाला गया है। भारत की टॉप 50 कंपनियां निफ्टी के अंदर हैं। तो अगर वह 50 कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो निफ्टी ऊपर जाएगा, क्योंकि भारत की टॉप 50 कंपनियां निफ्टी के अंदर है। तो अगर 50 कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो फिर निफ्टी ऊपर जाएगा, और निफ्टी ऊपर जाएगा तो अपन को समझ में आ गया कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो टॉप 50 कंपनियां भारत की, वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो इससे अपन एक अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो जो बाकी भी कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म कर ही रही होंगी। लेकिन ये 100% एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं है। 100% तो क्या 90% भी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन 70-80% अपन को रिजल्ट वही मिलता है। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो सभी ऊपर ही जाएंगी कंपनी, बाकी जितनी भी हैं 4-5 हज़ार, मतलब ज़्यादातर कंपनियां ऊपर ही जाएंगी क्योंकि मार्केट बढ़ रहा है। और अगर मार्केट गिर रहा है मतलब निफ्टी गिर रहा है तो फिर बाकी कंपनियां भी नीचे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई निफ्टी हो या सेंसेक्स, अब सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं। तो भाई सेंसेक्स का भी बिल्कुल सेम ही फिल्म है जिस तरीके से हमने निफ्टी को समझा। भाई है निफ्टी के अंदर भारत की टॉप 50 कंपनियां हैं। अगर निफ्टी चढ़ा तो इस माना जाता है कि भारत की टॉप 50 कंपनियां चढ़ी और बाकी भी कंपनी भी फिर चढ़ेंगी। इसी तरह भाई सेंसेक्स का खेल है। सेंसेक्स में भी भारत की टॉप 30 कंपनियां हैं। तो इधर 50 कंपनी थी निफ्टी के अंदर और सेंसेक्स के अंदर भारत की टॉप 30 कंपनियां हैं। तो अगर सेंसेक्स ऊपर चढ़ रहा है तो कहा जा सकता है कि मार्केट भी ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि टॉप 30 कंपनी सेंसेक्स के अंदर भी है। और सेंसेक्स गिर रहा है तो कहा जा सकता है कि मार्केट गिर रहा है, मतलब और कंपनी भी गिरेंगी उसे देख देख के, तो क्योंकि इसके अंदर भारत की टॉप 30 कंपनियां हैं। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में एक फर्क है कि निफ्टी में तो यार देखो भारत की टॉप 50 कंपनियां हैं और सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 कंपनियां। तो निफ्टी का थोड़ा अंदाजा लगाना, निफ्टी से डायरेक्शन पता करना कि मार्केट गिर रहा है या फिर उड़ रहा है, मतलब भाग रहा है, इसका पता थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि निफ्टी के अंदर भारत की टॉप 50 कंपनियां हैं तो 50 कंपनियों के द्वारा हमें देखें कि मार्केट गिर रहा है। अगर 50 कंपनियां गिर रही हैं तो एक साथ गिर रही हैं, और 50 कंपनियां भाग रही हैं तो एक साथ भाग रही हैं। तो इससे थोड़ा आसान हो जाता है, इसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इसके अंदर 50 कंपनियों का अंदाजा लगता है। और सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियों के हिसाब से बताया जाता है कि मार्केट गिर रहा है फिर उड़ रहा है। तो निफ्टी का थोड़ा हिसाब सही होता है, मतलब निफ्टी की एक्यूरेसी सेंसेक्स से ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है साफ साफ शब्दों में कि निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स, दोनों एक ऐसे इंडेक्स हैं जिनसे मार्केट का पता लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे गिर रहा है। अगर निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है मार्केट भी ऊपर जा रहा है, और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों नीचे गिर रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है मार्केट भी अपना गिर रहा है। तो ये दोनों के द्वारा हम मार्केट का डायरेक्शन पता लगाते हैं कि मार्केट गिर रहा है या फिर बढ़ रहा है। दोस्तों कई केसेस में क्या होता है कि निफ्टी तो और सेंसेक्स, निफ्टी सेंसेक्स तो 1-1, 1.5% ऊपर भाग रहे होते हैं, लेकिन आपका पोर्टफोलियो
लाल होता है, मतलब माइनस में पड़ा रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, अब इसके लिए समझिए दोस्तों। देखिए निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 50 और 30 कंपनियां, भारत की 50 कंपनियां होती हैं जो निफ्टी के अंदर लिस्टेड होती हैं, मतलब निफ्टी के अंदर होती हैं। तो भाई अगर वे टॉप कंपनियां हैं तो भाई वो तो बहुत बुरी कंडीशन में ही नीचे जाएंगी, ठीक, मतलब हर टाइम वो नीचे ऊपर नहीं होंगी, क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बड़ी कंपनियां, लार्ज कैप कंपनियां हैं। लेकिन अपना जो आपका पोर्टफोलियो है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरीके का बनाया है। हो सकता है आपका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लेकिन निफ्टी के अंदर तो भारत की टॉप कंपनियां हैं। तो निफ्टी ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपका पोर्टफोलियो ही बढ़ेगा, क्योंकि डिपेंड करता है आपने किस तरह की कंपनियां ली है। आपने अगर स्मॉल कैप लिया है तो हो सकता है निफ्टी 1% गया हो ऊपर और आपका पोर्टफोलियो 1% माइनस में हो। तो निफ्टी को देखकर ये लगाना अंदाज कि अपना पोर्टफोलियो ही भागेगा, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि निफ्टी के अंदर तो भारत की टॉप कंपनियां हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, ऐसा भी होता है कि निफ्टी के अंदर आपको रिटर्न सालाना 10-12% ही मिल पाता है। ऑन एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, सालाना 10-12% ही आपको रिटर्न मिल पाता है। लेकिन स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर आपको 15 से 20% का रिटर्न भी मिल जाता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि यार देखिए दोस्तों, निफ्टी के अंदर भारत की टॉप कंपनियां हैं, लार्ज कैप कंपनियां हैं, ऑलरेडी ग्रो हो चुकी हैं कंपनियां, तो उनके ग्रो होने की जो स्पीड होती है वो बहुत धीमी धीमी होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो ग्रो तो हो ही चुकी ना। तो इस तरह से ढैचू ढैचू करके वो ग्रो होंगी। लेकिन जो अपने स्मॉल कैप, मिड कैप का पोर्टफोलियो बनाया है वो ग्रोइंग पोजीशन में होती है, मतलब अपने आप ग्रो कर रही होती हैं। तो उधर अगर आप पैसा लगाएंगे तो उधर आपका प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन अगेन रिस्क भी बराबर होता है। रिस्क ऐसे बराबर होता है कि यार इधर रिटर्न कम मिल रहा है तो एक कंपनी बड़ी भी है, ये थोड़ा रिस्क इनमें कम होता है, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप की बात किया है तो भाई वो ग्रोइंग पोजीशन में है, अगर थोड़ी भी कुछ प्रॉब्लम आई तो उनका शेयर का भाव गिर भी सकता है। तो जितना ज्यादा रिटर्न उतना ही ज्यादा रिस्क, जितना कम रिटर्न उतना कम रिस्क। दोस्तों काफी लोगों का ये डाउट भी होता है कि भाई निफ्टी है और सेंसेक्स है, रोज ऊपर जाते हैं रोज नीचे आते हैं, हमारा पोर्टफोलियो पता नहीं निफ्टी ऊपर जा रहा है, हमारा पोर्टफोलियो लाल हो रहा है। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए कि हम डायरेक्ट निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि अगर निफ्टी ऊपर जाए तो हमारा पैसा बढ़े, निफ्टी गिरे तो हमारा पैसा गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्या हम डायरेक्ट निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते? तो इसका आंसर है कर सकते हैं भाई साहब। इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड, ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना होगा जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है। मतलब इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं बहुत सारे, आप म्यूचुअल फंड की लिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी होंगे, जहां पर निफ्टी इंडेक्स म्यूचुअल फंड होंगे, कुछ सेंसेक्स इंडेक्स म्यूचुअल फंड होंगे। तो आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर जाकर डायरेक्ट निफ्टी और सेंसेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके फायदा इतना होगा कि जितना आपका, मतलब जितना निफ्टी भागेगा, जितने परसेंट निफ्टी ऊपर जाएगा उतना ही परसेंट आपका पैसा ग्रो होगा, जितना इंडेक्स गिरेगा मतलब निफ्टी गिरेगा उतना पैसा आपका भी गिरेगा। तो इससे एक घाटा ये भी है देखिए भाई कि इंडेक्स, और फायदे भी हैं, घाटे फायदे दोनों ही है इसके, कि भाई इसमें आपको रिटर्न भी कम मिलता है और यहाँ पर रिस्क भी थोड़ा कम होता है। बाकी जो लोगों का इतना डाउट था कि हम इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर कर सकते हैं, डायरेक्ट निफ्टी या सेंसेक्स के अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दोस्तों जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, चाहे तो हो निफ्टी चाहे हो सेंसेक्स, आंख बंद करके किसी पर ही भरोसा नहीं करना है। क्या होता है, कई बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा कि आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल डाउन, रोज ही डाउन जा रहा है, रोज के रोज डाउन जा रहा है, और सेंसेक्स निफ्टी रोज के रोज भाग रहे हैं। मतलब जब डायरेक्शन पता चलता है निफ्टी से सेंसेक्स से, तो ऐसा होना चाहिए ना कि पोर्टफोलियो भी आसपास तो होना चाहिए ना। अगर निफ्टी 2% भाग रहा है ऊपर, तो आपका पोर्टफोलियो कम से कम 1-1.5% तो भागे ना, आधा परसेंट कुछ तो हो। मतलब बिल्कुल ही अगर मैच नहीं कर रहा तो इसका रीजन भी हो जाते हैं। कई बार भाई ऑपरेटर क्या करते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स को तो ऊपर चढ़ा कर रखते हैं, बाकी सभी मिड कैप स्मॉल कैप को गिरा कर फेंक देते हैं। तो आंख बंद करके आपको किसी भी इंडेक्स पर भरोसा नहीं करना। बाकी आपको मोटा मोटी अंदाज पड़ जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, इंडेक्स से मतलब सेंसेक्स और निफ्टी से मोटा मोटी आपको अंदाज पड़ ही जाता है कि मार्केट गिर रहा है या फिर बढ़ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है यार आप लोगों को समझ में आई होगी कि इंडेक्स क्या है या फिर सेंसेक्स क्या है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को कर दो लाइक, और जाते जाते कहना चाहूंगा, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से अपना डीमेट अकाउंट खोलिए और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी बातों के साथ, तब तक के लिए बाय।